गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हुए और फिजिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन किस तरह से किए जाते हैं। ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक आपको पहले बता देते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और फिर उसको रिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम पढ़ा। ठीक है, ओम का नियम क्या था कि एक निश्चित ताप पर, यानी कि जब हम लोग तापमान को नियत कर देते हैं, ठीक है, तो किसी परिपथ से गुजरने वाला जो वोल्टेज है, ठीक है, यानी वी का मान जो है, वी का मान और उससे प्रवाहित धारा, ठीक है, वोल्टेज और धारा जो है एक दूसरे के क्या है, समानुपातिक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। या हम इसी को कह सकते हैं कि आई जो होता है इक्वल वी अपॉन आर होता है। वी अपॉन क्या होता है, आर होता है। अब यहाँ पर आर हमारा क्या था, तो आर जो है हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये आर है क्या, तो ये आर जो है ये रजिस्टेंस है। क्या है, रजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध, यानी किसी वायर का वो एक अपना गुण है जो धारा को बहने से रोकेगा। धारा को बहने से क्या करेगा, रोकेगा। उसी को हम लोगों ने क्या कहा, प्रतिरोध कहा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टर्म आया है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। तो हमें अगला जो हेडिंग पढ़ने हैं, अगला जो लिंक करके हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध है। प्रतिरोध के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको ये पता होगा कि अगर हमें किसी एक अगर एक रफ फिगर हम बनाएं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमने एक परिपथ बनाया। परिपथ किसको कहते हैं, धारा का परिपथ, जिससे होकर क्या होता है, धारा गुजरता है। ठीक है, यानी ये धारा गुजरने वाली क्या है, रास्ता है। ठीक है, ए और बी, अभी आप देख रहे हैं कि ए और बी आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारा कैसा परिपथ है, खुला परिपथ है। जैसे ही हम ए को बी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इससे धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ए और बी जोड़ने के लिए हमें एक वायर की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, वायर का। नॉर्मल भाषा में वायर को हम क्या कह रहे हैं कि एक मेटल की आवश्यकता पड़ा, एक धातु की आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अब ये वायर जो है विभिन्न पदार्थों से बना होगा। वायर जो है हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थ का बना होगा। भिन्न भिन्न पदार्थ का क्या है, बना होगा। भिन्न भिन्न पदार्थ का बना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम वायर का, अगर भिन्न भिन्न पदार्थ की बात करें, तो जैसे एल्युमिनियम का वायर हो सकता है, कॉपर का वायर हो सकता है, सिल्वर का वायर हो सकता है, गोल्ड का वायर हो सकता है, लोहा का वायर हो सकता है, विभिन्न प्रकार के धातु के बने हुए तार हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रतिरोध को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बंद परिपथ बनाने का प्रयास करते हैं, और वो बंद परिपथ से हम लोग एक एमीटर को ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, और एमीटर को ज्वाइंट करके हम देखते हैं कि उससे धारा का मान बदल रहा है या धारा जितना पहले बह रहे थे उतना ही लगातार कंटिन्यूअस बहे जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर हम इस वायर को एल्युमिनियम का वायर ले लें, ठीक है, कैसा वायर ले लें, एल्युमिनियम का वायर,
और यहाँ से जैसे ही हमने एल्युमिनियम वायर कनेक्ट किया ए और बी में, तो यहाँ से धारा का प्रवाह क्या हो गया, शुरू हो गया। धारा का प्रवाह शुरू हो गया और धारा के प्रवाह शुरू होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस ये जो बना हुआ पदार्थ है, जैसे एल्युमिनियम में क्या है, पदार्थ है, ठीक है, कॉपर भी क्या है, एक पदार्थ है, गोल्ड भी क्या है, पदार्थ है। तो ये पदार्थ का अपना एक गुण होता है, ठीक है, पदार्थ का अपना क्या होता है, गुण होता है। क्या गुण होता है, तो किसी चीज का विरोध करने का, ठीक है। जैसे मनुष्य में भी क्या होते हैं, एक गुण पाया जाता है, वो गुण क्या है, विरोध करने का। आप अक्सर क्या करते हैं कि किसी की बात से सहमत ना हो तो आप विरोध करने लग जाते हैं, भले आपके नज़र में वो सही है या गलत है ये आप भी नहीं समझ पाते, लेकिन विरोध करने लग जाते हैं, ठीक। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पदार्थ का भी एक अपना गुण होता है, क्या करने का, विरोध करने का। किसका विरोध करने का, तो धारा का। किसका विरोध करने का, धारा का विरोध करने का, ठीक है। तो यहाँ से धारा को पूरा पूरा नहीं भेजने देगा, भेजेगा, ठीक है। कहने का कि अगर यहाँ से धारा 10 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है, कितने एम्पियर का जा रहा है, 10 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक ऐसा गुण है कि यहाँ पर कुछ धारा को अवशोषित कर लेगा, धारा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके ये कुछ हिस्सा को अवशोषित करके बाकी को क्या कर देगा, प्रवाहित कर देगा, ठीक है, यानी कि गुजरने देगा। तो यही जो हमारी प्रक्रिया है, यही जो हमारा गुण मिला, ये हमारा गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी प्रतिरोध और कुछ भी नहीं है, एक वायर का, किसी भी वायर का एक गुण है, ठीक है, जो क्या करता है, धारा का विरोध करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कर कहलाता है। यानी जब हम अलग अलग वायर को जोड़कर, जब हम एल्युमिनियम को जोड़ेंगे तो हमारा धारा का मान कुछ आएगा, जब हम कॉपर को जोड़ेंगे और देखेंगे एमीटर में तो हमारा धारा का मान कुछ और आएगा, जब हम गोल्ड को जोड़ेंगे तो धारा का अलग मान आएगा। इसका मतलब है कि अलग अलग पदार्थों से बने हुए जो वायर है उनका अलग अलग क्या होगा, प्रतिरोध होगा। बात समझ में आया या नहीं, कि अलग अलग बने पदार्थों से जो वायर है उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम प्रतिरोध अगर कहा जाए तो वो सिल्वर का होता है, यानी चांदी का होता है। चांदी में कम प्रतिरोध होते हैं, इस वजह से चांदी को हम लोग अच्छे खासे चालक मानते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चल, तो अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है, सबसे पहली पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध है पदार्थ के अवयवों पर, अवयवों पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध जो है क्या है, पदार्थ के जो अवयव है, ठीक है, पदार्थ नहीं, आप परिपथ कर दीजिए, ठीक है, परिपथ, ठीक है, परिपथ के अवयव पर, और परिपथ क्या हो गया, यानी वायर के अवयव पर, जो जो अपना अलग अलग प्रकार का अवयव होगा उसी पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चल, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध क्या है, ठीक है। चलिए, अब प्रतिरोध की अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए, देखिए, किसी किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित, जो उससे होकर प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित होने वाला
धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। बात क्लियर हुआ कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाला धारा का क्या करता है? विरोध करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अब प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को हम लोग दिखाते किससे हैं? अगर बात किया जाए, प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोध को हम लोग आर के माध्यम से दिखाते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका डिनोट करते हैं आर से। किसे डिनोट करते हैं? आर से। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये प्रतिरोध होगा कब? ठीक है, प्रतिरोध उत्पन्न कब होंगे? ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि किसी चालक तार का, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध आर, किसी चालक का प्रतिरोध आर जो है, उनके सिरों के बीच, उस चालक के, उस चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच का विभवांतर, का विभवांतर v तथा उससे प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तो हमने कहा है कि प्रतिरोध है क्या, पहला डिफिनेशन कि किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर प्रवाहित होने वाला जो धारा है उसका क्या करता है? विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर सेकंड परिभाषा की अगर बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध है आर जो है, किसी चालक का प्रतिरोध आर उस चालक के सिरों के बीच, अब उस चालक के सिरों के बीच कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई चालक है, ये चालक ए है और ये बी है, ठीक है। इस चालक का जो प्रतिरोध आर का वैल्यू जो है, ठीक है, वो इन दोनों पॉइंट के बीच, इस चालक के जो दो सिरे हैं ए और बी, इनके बीच का जो विभवांतर है, इनके बीच का क्या? विभवांतर। और विभवांतर कहने का मतलब क्या? वोल्टेज। विभवांतर कहने का मतलब क्या है? वोल्टेज जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज यानी V, ठीक है। और इसमें प्रवाहित जो होने वाली जो धारा है, प्रवाहित होने वाली जो धारा है I, क्या है? I, ठीक है, इसका क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R बराबर जो हुआ वो क्या होता है? V अपॉन I होता है। इस बात को आप ओम के नियम में भी पढ़े थे, ठीक है। या इसी चीज को आप कह सकते हो कि V इक्वल क्या हो गया? I इंटू आर हो गए। V इक्वल क्या हुआ? I इंटू आर होता है, ठीक है। बात क्लियर है? चल, तो ये बात क्लियर आपको हो गए होंगे कि ये प्रतिरोध हमारा होता क्या है, ठीक है। मुख्य रूप से ये किसी भी तार का क्या है, किसी भी वायर का क्या होता है? गुण होता है, या किसी पदार्थ का अपना एक गुण होता है, ठीक है। चल, अब अगर हम बात करें कि ये प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध निर्भर किस पे किया? तो परिपथ के अवयवों पर निर्भर किया। साथ ही साथ अगर और भी हम बात करें, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ आप फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए,
चलिए अब इसे रफ करते हैं हम। देखिए हमने क्या कहा कि प्रतिरोध को, ठीक है, प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट पूछा जाए, तो वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, ओम को हम लोग ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा का एक अक्षर, एक लेटर है, यानी ग्रीक भाषा में हम लोग ओम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये किस भाषा का है चिन्ह, तो आप कहोगे कि ग्रीक भाषा का एक वर्णाक्षर है जिसे हम ओम कहते हैं। ठीक है, इससे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसका मात्रक की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए एक ओम बराबर हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रतिरोध बराबर क्या है, ये देखो यहाँ क्या है, आर। आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध बराबर क्या है, वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है विभवांतर, या आप इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अपॉन आई का मतलब क्या है, धारा है। आई का मतलब क्या, धारा। प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। ठीक है, तो ओम, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ओम। ठीक है, ओम हो गया, इक्वल विभवांतर। वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज को हम किस में मापते हैं, तो आप कहोगे कि वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। धारा, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो आप कहोगे एम्पियर, तो हमने लिख दिया ए। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, 1। इसका क्या हुआ, तो आप कहोगे कि ये हमारा क्या है, वोल्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि एम्पियर है। ये बात क्लियर हुआ। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक ओम बराबर क्या हुआ, एक ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी एक ओम बराबर आप लिख सकते हो कि वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। ये ओम का क्या हुआ, ये प्रतिरोध का क्या हुआ, आप कह सकते हैं एसआई मात्रक हुआ। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां से हम एक ओम का भी परिभाषा निकाल सकते हैं। अगर ओम का, एक ओम का अगर परिभाषा निकाला जाए तो क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि यदि किसी चालक तार में, ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों पर, ठीक है, 1 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। 1 वोल्ट का क्या है, विभवांतर लगाने से चालक में क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 ओम का अगर हम कहें किसी किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर क्या करने पर, लगाने पर। ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है। 1 एम्पियर का क्या होता है, धारा प्रवाहित हो। ठीक है, प्रवाहित हो तो, ठीक है, प्रवाहित हो
तो उसे उसे एक ओम का यानी तो चालक, कौन सी बात कर रहा है, चालक यानी तार का, ठीक है। चालक का जो प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध है 1 ओम कहलाता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक चालक तार है, ठीक है। किसी चालक तार के सिरों पर, ठीक है, ये सिरा है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 वोल्ट विभवांतर दिया, ठीक है। 1 वोल्ट का जैसे ही विभवांतर हमने दिया तो इससे क्या होने लगा, धारा आई क्या होने लगा, बहने लगा, ठीक है। तो आई बहने पर इसमें इस चालक का एक क्या हुआ, प्रतिरोध, यानी ये चालक जो है, ये तार जो है क्या करने लगा, धारा का विरोध करने लगा, और विरोध करके क्या उत्पन्न किया, प्रतिरोध उत्पन्न किया। तो ये प्रतिरोध ही हमारा क्या कहलाया, तो आप कहोगे कि V अपॉन आई जो है हमारा 1 ओम कहलाया, 1 ओम कहलाया। बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओम का परिभाषा यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब और भी अगर हम बात करें तो देखिए, हम रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में, ये सिंबल आप ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीका से हम लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीका से हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। प्रतिरोध का सिंबल आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इस वजह से आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो, अब एक होता है क्या, एक होता है प्रतिरोधक, एक होता है प्रतिरोध, ठीक है। इस बात को भी आप समझ जाए। प्रतिरोध तो आप समझ गए कि प्रतिरोध क्या है, तो एक क्या है, पदार्थ का गुण है। और प्रतिरोधक की अगर बात करें तो प्रतिरोधक क्या होता है, तो एक युक्ति है। युक्ति कहने का मतलब क्या है, एक यंत्र है, ठीक है, क्या है, एक यंत्र है, ठीक है। और ये यंत्र क्या हो सकता है, जिसे आप कहते हैं रजिस्टर बोलते हैं, जैसे आप डायोड है, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे चीज क्या है, प्रतिरोधक है, ठीक है। मामूली सी अंतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक है प्रतिरोध गुण है, और क्या है, प्रतिरोधक यंत्र है, युक्ति है, ठीक है। चल, अब हमें पढ़ना है कि ये प्रतिरोध निर्भर तो करता है, पहला तो कहा कि पदार्थ के परिपथ के अवयव पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, परिपथ के अवयव पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो परिपथ के अवयव पर किस किस प्रकार से ये डिपेंड करेगा, ये भी तो हमें जानने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि पदार्थ में क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जो विरोध करता है धारा का, ठीक है। चल देखो, देखिए प्रतिरोध जो है ना, विभिन्न प्रकार की बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। पदार्थ के अवयव पर तो निर्भर किया, लेकिन वो क्या अवयव हो सकता है, वो क्या, तो पहला पॉइंट है कि तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है, देखो आप जितना बड़ा तार लोगे, देखो जैसे हमने एक ये वायर लिया और एक ये वायर लिया, एक वायर ए और बी है और एक वायर पी एंड क्यू है, ठीक है। हमने कहा कि वायर जो है एक ही प्रकार के पदार्थों का बना हुआ है, ठीक है। क्या है, अगर ये वायर कॉपर का है तो ये भी वायर किसका है, कॉपर का, यानी दोनों का जो पदार्थ है वो समान है, दोनों का पदार्थ क्या है, समान, दोनों कॉपर के तार हैं, लेकिन एक लंबे हैं और एक क्या है, छोटे हैं, ठीक है। एक की लंबाई अधिक है और एक की लंबाई क्या है, कम है।
तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतिरोध किसका अधिक होगा, प्रतिरोध किसका अधिक होगा। तो देखो यही कहता है कि जिसकी लंबाई अधिक होगी, ठीक है, यानी तार की लंबाई पर प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि आर जो है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, तो वो लंबाई पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर। लंबाई कहने का मतलब एल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे, तार की लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, देखो आपके घर में जो बिजली आती है, ठीक है, आपके घर में जो बिजली आती है, आप जान रहे हो कि गांव में आपके एक ट्रांसफार्मर लगे होंगे, ठीक है, एक क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा। यहाँ से चलते हैं 220 वोल्ट। कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। अब ये आपके घर तक पहुंचते पहुंचते लगभग ये 200 या कह सकते हैं 180 वोल्ट या 110 वोल्ट का दिखाता है, ठीक है, कि इतना वोल्टेज आपका दिखाता है। एम्पियर में दिखाते होंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन यही चीज जब आप ट्रांसफार्मर के पास देखते हो तो कंप्लीट 220 वोल्ट दिखाता है, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा हो। या आप एक मौखिक रूप से आप देखे होंगे कि होता क्या है कि किसी के घर के बल्ब तेज जलते हैं और किसी के घर के बल्ब कम जलते हैं, ठीक है। वजह क्या है, वजह यही है कि प्रतिरोध अधिक होने से आपके घर पहुंचने वाली जो धारा है उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस बात को आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या, लंबाई बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम बात करें कि लंबाई घटने से, लंबाई घटने से प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा और जैसे जैसे लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। आप सीधी सी आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल है, ठीक है। आर का मान बढ़ रहा तो लंबाई का वैल्यू बढ़ रहा तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लंबाई का वैल्यू घटाते हैं, ठीक है, यानी लंबाई कम करते हैं तो प्रतिरोध हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। ये सीधी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ठीक है, कि सेकंड पॉइंट और क्या हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि प्रतिरोध जो है हमारा काट क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, तार के काट क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट क्या है कि तार का काट क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है। देखो तार जो होता है, मान लेते हैं कि ये कोई तार है, ठीक है। तो ये तार की क्या है, कुछ ना कुछ मोटाई होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मोटाई होगा, ठीक है। इसी की तरह हम एक और बना लेते हैं वायर, ठीक है। इसी की तरह एक और वायर बना लेते हैं, ठीक है। हमने दो वायर बनाया, ए और बी, ठीक है। हम काट क्षेत्रफल कहते किसको है, तो इसकी मोटाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इसके मोटाई की, ठीक है। ये मोटाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। काट क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि हम इसकी
मोटाई, ठीक है। तार जो आप खरीदने जाते हैं तो एक मोटी तार है होता है, ठीक है, और एक पतली तार होता है, ठीक है। दो प्रकार के तार होते हैं जिसको आप एमएम में माप कर चलते हैं, ठीक है। देखो, तो अगर हम कहें कि धारा इससे भी प्रवाहित हो रहा है, करंट जो है इससे प्रवाहित हो रहा है और इससे भी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो करंट बहेगा, ठीक है, तो करंट किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के वजह से बहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ इलेक्ट्रॉन जो है कम बहेगा और यहाँ पर एक साथ इलेक्ट्रॉन जो है अधिक बह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी मोटाई अधिक है। मोटाई अधिक होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से प्रवाहित होगा। लेकिन जब मोटाई कम होगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं, यहाँ पर एक बार में कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और यहाँ पर एक सेकंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दोनों में अंतर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक प्रवाहित हो रहे हैं, यानी धारा अधिक बह रहा है, और यहाँ पर धारा कम बह रहा है। तो हम इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो उल्टा रिलेशन होगा किसके साथ, तो एरिया के साथ। ये हमारा क्या है, एरिया है। एरिया कहने का मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी कि जिस तार का मोटाई अधिक होगा उससे धारा क्या होगा, अधिक बहेगा, और जिससे क्या होगा, मोटाई कम होगा, धारा कम बहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर हम एरिया कम कर दें, क्या कर दें, एरिया को हम क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है। तो एरिया जैसे ही हम कम करेंगे, जैसे ही एरिया हम इसका क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोटाई बढ़ने से, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। और क्या लिख सकते हैं कि मोटाई घटने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध घटेगा, और जैसे जैसे हमारा मोटाई घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा कि पहला तो है कि प्रतिरोध निर्भर किस पे कर रहा है, तार की लंबाई पर, कि लंबाई बढ़ा दे रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जा रहा है, लंबाई घटा दे रहे हैं तो प्रतिरोध घट जा रहा है। दूसरा निर्भर कर रहा है क्या, कि तार की मोटाई पर। अगर मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा और पतली तार है तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। चलो, तीसरी पॉइंट क्या है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो चालक के पदार्थ पर, किस पे डिपेंड करेगा, चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉपर का बना है तो इसका प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम का बना है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, लोहा का बना है उसका प्रतिरोध अलग होगा। अगर हम कहें कि गोल्ड का बना है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, सिल्वर का बना है उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो ये पदार्थ पर डिपेंड कर रहा है। चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है, पदार्थ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के बने हुए जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। लिख दे रहे हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ का
बना चालक का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो चौथी बात है कि चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? चौथी बात है कि चालक के ताप पर। ठीक है, किस पर? चालक के तार पर। जैसे ये चालक है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगा? लंबाई होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा? लंबाई। इसका क्या है? कुछ ना कुछ मोटाई होगा। कुछ ना कुछ मोटाई यानी एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली समानुपातिक। अभी देखा कि एल होता है, क्या होता है? प्रतिरोध जो है लंबाई पर सीधा रिलेशन है, और एरिया पर क्या है? तो आप कहोगे कि उल्टा रिलेशन है। एरिया से क्या है? उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर बराबर जो होगा ये क्या होगा? मोह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। ठीक है, रो भी, रो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक है, एल अपॉन क्या होगा? एल अपॉन ए होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? आर इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, रो नहीं, रो। ठीक है, इंग्लिश में आर एच ओ लिखते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या है? प्रतिरोधकता है। ये क्या है? प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, तो इस बात का आप अच्छे ढंग से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें रो, ठीक है, रो की अगर हम बात करें तो रो बराबर हमारा क्या हो सकता है? देखो, इसको रो को हम यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रो हो गया इक्वल, यहाँ ए चला जाएगा तो आर इंटू क्या हुआ? ए हो गया। पट्टा में क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम रो का एसआई मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? एसआई मात्रक की अगर बात करें तो क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे ओम होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे एल स्क्वायर होता है। और एल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? कि मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ओ मीटर हो गया। क्या हो गया? ओ मीटर। तो यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या है? तो रो है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? तो आप कहोगे कि ओम मीटर। ये क्या है? ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक है, जिसको आप रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर और भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि समान पदार्थ के बने तार का प्रतिरोधकता जो होगा बदलता नहीं है। ठीक है, समान होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कॉपर का अगर दो तार है तो दोनों तारों का प्रतिरोधकता क्या होगा? समान होगा। यानी रो का मान क्या होंगे? सेम। ठीक है, चल
तो यहाँ से हम लोगों ने किसको खत्म कर लिया, प्रतिरोध को खत्म कर लिया। अब प्रतिरोध को भी जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो हम किसी परिपथ में दो तरीका से जोड़ते हैं, ठीक। किसी परिपथ में हम दो तरीका से जोड़ते हैं और उसको जानने के लिए आपको आने होंगे कल, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, और यदि आप वीडियो को अच्छा लगा है, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है हमसे, तो आप लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं।